आधुनिक दौर में भी बहुत से लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। कई लोग तो इस डर के कारण अकेले रहना नहीं चाहते। जंगली रास्तों, वीराने या सुनसान जगहों पर तो लोगों का इस तरह से डरना बनता है। लेकिन सोचिए, अगर रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी लोगों को भूत प्रेत या रूहानी सायों का डर लगने लगे तो इस पर आप क्या कहेंगे? हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में ही ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जहां लोग शाम होने के बाद कदम भी नहीं रखते। आज हम ऐसे ही कुछ रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे आप लोगों को, जहां शाम होने के बाद पसर जाता है सन्नाटा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मेरा यह नया चैनल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी प्रेत बाधित ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। लेकिन इस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती रहीं क्योंकि झारखंड को कोलकाता से जोड़ने वाली यही एकमात्र रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन का रुकना तो दूर, लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को और बढ़ा देते थे। और यात्री ट्रेन के सभी दरवाजे खिड़की बंद कर लेते थे। कहा जाता है कि लोग डर के मारे मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। इन सब का कारण आप लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा और वो कारण थी एक लड़की। लेकिन यही सत्य है, जो स्टेशन यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया था उस स्टेशन को पूरी तरह से एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर पुरुलिया जिला पड़ता है। आज की ये कहानी उसी पुरुलिया जिले के एक गांव बेगुन कोडार की है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस समय बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो गांव के बगल से ही गई थी, लेकिन रेलवे स्टेशन काफी दूर था। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इस वजह से बेगुन कोडार तथा आसपास के गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वे लोग अपने गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की सरकार से मांग करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक पहुंची। फिर ये फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है। सन 1962 आते आते रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा ही स्टेशन बनाया गया जहां पर कोई खास व्यवस्थाएं नहीं थी, ना ही कोई प्लेटफॉर्म ही था। लेकिन फिर भी उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक ही बनाया गया था, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया स्टेशन मास्टर के लिए। अब क्योंकि वह ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़े स्टेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुन कोडार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वो अब खत्म हो गई। लोग स्टेशन पर आते, ट्रेन रुकती, कुछ लोग चढ़ते और कुछ लोग उतरते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। सन 1967 में रामलाल नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वे वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पे एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्हें उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा कि लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वे चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि लड़की इतनी तेज दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। इसके बाद उन्होंने अगले दिन सुबह स्टेशन पर सभी कर्मचारियों को बताया तो सभी ने कहा कि ये उनका वहम होगा। फिर वे पूरा दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे पर उन्हें वैसी कोई लड़की नहीं दिखी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ, ट्रेन आउटर पर पहुंची, फिर से वो लड़की दिखाई ही दी और इस बार भी
लड़की भागते भागते ट्रेन से आगे निकल गई। फिर पटरी पर ट्रेन के आगे आगे दौड़ने लगी, मतलब कि ट्रेन अब उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह देखकर स्टेशन मास्टर रामलाल बहुत घबरा गए। उन्होंने यह बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनका यकीन नहीं हुआ। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी, लेकिन सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आया, वो भी ठीक वही बात सबको बताता है। वो कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती वह दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है वह उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है तो कभी पटरी पर दौड़ती है। और क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर रामलाल की भी कहानी सुनी थी, तो वो वहां से भाग जाता है और वापस नहीं आता और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा स्टेशन मास्टर आता है। कुछ दिनों बाद वो भी इस जगह से तौबा कर लेता है और वापस चला जाता है। वो कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दी जाए वो चला जाएगा, पर वो वापस बेगुन कोडार नहीं जाएगा। जब यह बात उस स्टेशन से पूरे बेगुन कोडार में फैली कि स्टेशन पर कोई लड़की का भूत है, तो धीरे धीरे करके लोग उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिए और एक एक करके बाकी स्टेशन के कर्मचारी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पहुंच जाता, लेकिन शाम को कोई गलती से भी स्टेशन की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के कई लोग बताते हैं कि कई बार उस लड़की के भूत को उस स्टेशन पर देखा है, कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भागते देखा है और कई बार तो पटरी और प्लेटफार्म पर उसे नाचते हुए देखा है। और कई लोगों ने बताया कि बेगुन कोडार स्टेशन पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर कई बार उस लड़की के भूत को देखा गया है। उसके बाद जब ये बात रेलवे के ऊपर के महकमों तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, लेकिन कोई भी उस स्टेशन पर जाने और काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन उस स्टेशन पर काम करने के लिए नहीं जाएंगे, और कोई भी कर्मचारी उस स्टेशन पर काम करने के लिए नहीं गया। लेकिन फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, लेकिन ना तो कोई उतरता स्टेशन पर और ना ही कोई चढ़ता। जिनकी मांग पर वह स्टेशन बनाया गया था कि उन्हें सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने इस स्टेशन पर आना बंद कर दिया। और जब उस स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब और जहां के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया वो भी गायब, तो कुल मिलाकर पूरा स्टेशन वीरान हो गया। तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने निर्णय लिया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए और वहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए सिग्नल देने के लिए मैन पावर की जरूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगुन कोडार स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया। और अब यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से वीरान तथा खंडहर में बदल गया, बल्कि गांव वाले अब फिर से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरते वहीं से चढ़ते, पर अपने गांव के बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर नहीं जाते। उसके बाद रेलवे ने इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में बकायदा भूतिया रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों कोई इस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता था। तो उस कारण से उसी लड़की के भूत की पूरी कहानी लिखी गई। ये बात कोई हवा हवाई नहीं थी, बल्कि ये बात भारतीय रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। आज हमारी प्रेत बाधित ट्रेन यहीं रुकती है। रहस्य की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। इसी वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। थैंक यू।